सर थोड़ा बताइए सर उनके केस के 2023 में जो हुआ आपके ब्रदर के साथ, अतुल सुभाष जी के साथ, आप उनके ब्रदर, क्या था केस में? सर मेरा नाम विकास मोदी है, मैं अतुल सुभाष का छोटा भाई। और ये इंसिडेंस जो हुआ था 9 दिसंबर 2024 को हुआ था। और आज से कुछ दिनों के बाद 1 साल होने वाले हैं। और अभी मैं जो केसेस के बारे में बात कर रहा हूँ वो अतुल सुभाष के ऊपर जो 9 फॉल्स केसेस डाले गए थे 9 दिसंबर 2023, 9 दिसंबर 2024 सॉरी यार, ठीक है, ठीक। 24 को ये सुसाइड हुआ था और 1 साल अभी होने वाले हैं। और उसके ऊपर जो केसेस लगे हुए थे मेरे भाई के ऊपर, वो 9 फॉल्स केसेस मैट्रिमोनी के लगाए गए थे, जिसमें मेजर केसेस का नाम मैं बता सकता हूँ। सेक्शन 377 लगा हुआ था, 302 का भी केस लगाया गया था जो बाद में विड्रॉ कर लिया गया। डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाया गया था, 498A लगाया गया था, CRPC 125 लगाया गया था, और जो पैकेज ऑफ केसेस होते हैं वो सारे के सारे लगाए गए थे। और इस दौरान जो कोर्ट में जो चीज़ें हुई थी उसमें आपको बताऊं तो मैं रीता कौशिक जज जो थी जौनपुर की, वो जौनपुर में रीता कौशिक जज जो है वो उससे 5 लाख रुपए का ब्राइब मांगती है। जो पेशकार माधव होता है वो एक कोर्ट हियरिंग के लिए जो है वो 500 से 1000 रुपये जो है वो मांगता है नेक्स्ट डेट देने का। जो लड़की होती है वो 3 करोड़ रुपए एलिमनी की डिमांड करती है। जो जज होती हैं वो इस चीज़ में सपोर्ट करती है कि तुम्हारे पास होंगे पैसे तभी तो वो तुम्हारी वाइफ है, मांग रही है, दे दो तुम इतने पैसे। तो मेरे ब्रदर ने जब बोला कि आप मेरिट पे डिसाइड करो, NCRB का डाटा देखोगे तो इसी सब चीज़ों की वजह से सुसाइड जो है वो इतने सारे मेन कर रहे हैं। तो उसकी वाइफ वहाँ पे बोलती है कि तुमने अभी तक सुसाइड क्यों नहीं कर लिया? अच्छा, आपके ब्रदर को? हाँ, वहीं जज के सामने में बोलती है, लेकिन जज इस पे ऑब्जेक्ट नहीं करती, जबकि हंसती है इस चीज़ के ऊपर। और अगली हियरिंग में जब जाता है तो निकिता सिंघानिया की जो माँ है, निशा सिंघानिया, वो मेरे भाई आपके ब्रदर की एक्स वाइफ? हाँ। अच्छा, ठीक। निकिता सिंघानिया उसका नाम है। ठीक ठीक। हाँ। उसकी माँ का नाम है निशा सिंघानिया। हाँ हाँ। वो निशा सिंघानिया कोर्ट के बाहर पूछती है कि तुमने लास्ट हियरिंग में बोला था कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, तुमने अभी तक सुसाइड क्यों नहीं किया? आपके ब्रदर को? मेरे ब्रदर को। ठीक। तो आप ये समझिए कि हमारे देश में जब जज ऐसे बन जाएं, जब जुडिशरी ऐसी हो जाए जो बायस्ड होके काम करे, जो जज ऐसी बन जाए जो करप्शन का अड्डा बन जाए, तो वहाँ पे एक लड़के को न्याय कैसे मिल सकता है? तो ये इंसिडेंस था। अभी जो रिसेंट अपडेट है, जो हमने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस किया था, वो केस जो है वो उसकी चार्जशीट फाइल हो गई है बेंगलोर के कोर्ट में। और पहले हियरिंग की जो डेट थी वो 7 नवंबर की थी। उस डेट को जो जज साहब हैं वो नहीं आए थे, तो जो नेक्स्ट डेट मिली है हमें वो मिली है 26 मार्च 2026। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक दिन अगर जज नहीं आया तो दूसरा जो डेट मिलता है आपको, वो इतना डेट लंबा मिलता है। आपने केस डाला हुआ, मतलब जो हमने केस डाला हुआ है। ठीक। यहीं एक महिला अगर होती और महिला के ऊपर ऐसा किया हुआ होता तो उनके पास सारे राइट्स अवेलेबल हैं, और हम पुरुषों के पास कोई राइट अवेलेबल नहीं है। जस्टिस इज ड्यू हर एक पेज पे मेरे भाई ने लिखा था, अपने सीने पे एक नोट लगा के गया था जस्टिस इज ड्यू का। तो अभी भी वो जस्टिस इज ड्यू है। और आज भी हम उसकी जो लास्ट विशेस थी, हमारे हिंदुओं में किसी की अस्थियां नहीं रखते घर पे, लेकिन उसकी लास्ट विश थी कि जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा तब तक उसकी अस्थियां विसर्जित ना की जाए। और अभी भी आपके पास है? अगर उसे न्याय नहीं मिलता है, हाँ। तो उसने उसकी लास्ट विशेस में लिखा था कि उसकी अस्थियां वो कोर्ट के बाहर गटर रूम में बहा दी जाए। अच्छा। और हम उस अस्थियों को रखकर ये इंतजार कर रहे हैं, ये न्याय मांग रहे हैं कि हमें न्याय मिले। धन्यवाद।